तो हाँ जी, आपने ये मुझे डिटेल भेजी है। गौतम राजेश आपका नाम है। इस डिटेल के हिसाब से आपकी देखो जी ये कुंडली बनी है मीन लगन की, और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपने जो सवाल भी लिख के भेजे हैं कि विदेश का जाने का योग है या नहीं, शादी कब होगी, कैरियर कैसा होगा, पढ़ाई के बारे में लिख रखा है। और जैसे कि देखो जी आपने पहले भी मेरे से अगर कुंडली बनाई है, मैंने आपको बताया होगा कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। और वो 12 घर यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ, वो आप एक बार समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा घर, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। ये जो 12 घर हैं देखो जी, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से तो पता करेंगे आपका हम शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, शरीर की बनावट कैसी होगी, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले घर से पता करेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है, पाँचवा घर आपके बच्चों का और आपकी पढ़ाई के बारे में जानना है, पाँचवा घर देखेंगे। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य है, 10वां घर काम काज, 11वां घर है लाभ, आमदनी, और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मतलब जो कुछ देखना है वो घर देख लो। जैसे कि आपका मान लो सवाल है आपकी पत्नी के बारे में कि पत्नी कैसी होगी, शादी कब होगी। तो 12 घरों में ये जो 7वां घर है, 7वें घर से आपकी पत्नी देखी जाएगी। तो पत्नी के लिए हमें इसे 7वें घर को देखना पड़ेगा। और 7वें घर में क्या लिखा है, 6 लिखा हुआ है। 6 है कन्या राशि, इसका जो मालक है वो है बुध। तो आपकी पत्नी के लिए हमें 7वें घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही आपने मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। मान लो आपने अपनी उम्र देखनी है, 8वें घर से उम्र देखेंगे। 8वें घर में 7 लिखा है, 7 है तुला राशि, मालक है शुक्र। तो आपकी उम्र देखने के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है कुंडली में वो घर देखना होता है, और घर का जो मालक बना है वो कहाँ बैठा है, वो अच्छा है या बुरा है, उसको देखना है। क्योंकि ये 9 ग्रह जो हैं ये किसी न किसी घर के मालक होते हैं। अब देखो जी सवाल है कि आपकी कुंडली है कैसी। अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूं, आपकी कुंडली मुझे बहुत बड़े लेवल पे अच्छी लगी है, क्योंकि आपके तकरीबन सभी ग्रह मुझे अच्छे लगे हैं। ऐसे कैसे, जैसे कि देखो जी आपका गुरु उच्च का बैठा है, केतु उच्च का बैठा है, मंगल उच्च का बैठा है, राहु उच्च का बैठा है, चंद्रमा मित्र की राशि बैठा है, शनि मित्र राशि बैठा है, शुक्र बुध भी अच्छे हैं। और शुक्र बुध के योग लेकर बैठने से कहते हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग, क्योंकि जब एक साथ बैठते हैं ये योग बनता है। तो कुंडली भाई आपकी बहुत अच्छी है, मतलब आपको लाइफ में सभी सुख मिलेंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। धन हो गया, पत्नी, मकान, वाहन, सभी सुख मिलेंगे। अब आपको मैं विस्तार में समझाता हूँ। तो ये जो 12 घर मैंने बोले हैं, इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। मैंने बोला घर का मार्ग देखना है। और ये जो 9 ग्रह देखो जी होते हैं, ये ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं जब इनकी चलती है दशा। दशा मतलब ये जो इन 9 ग्रहों का जो असर है ज़्यादा हमारे जीवन के ऊपर कब आता है, जब इनकी दशा चलती है। और आपके ऊपर इन 9 ग्रहों में अभी सबसे जो बड़ा असर है वो है इस शनि ग्रह का, क्योंकि शनि की आपके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। ये 2006 में चली है 2006 में चली थी, ख़त्म कब होगी, 7वां महीना 25 में। अभी अगले साल में ख़त्म होने वाली, वही 8-9 महीने पड़े हैं, ख़त्म हो जाएगी। और पिछले देखो कितने साल हो चुके हैं, कितने पिछले मतलब 18 साल हो चुके हैं चली हुई है दशा। फिलहाल अभी भी 10-11 महीने की पड़ी है। तो आपके ऊपर इन 9 ग्रहों, वैसे तो सभी 9 ग्रहों का आपके ऊपर असर है, लेकिन ज़्यादा असर है इस शनि ग्रह का। और दूसरा असर है आपके ऊपर गुरु का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। जनवरी 23 में चली है, ये भी 2 साल हो चुके हैं। अभी 7वां महीना 25 में, अभी भी 1 साल की पड़ी है। तो 2 साल से आपके ऊपर गुरु की भी दशा चल रही है, इस गुरु की। और एक आपके ऊपर तीसरा असर है शनि की साढ़ेसती का। मतलब आपके ऊपर अभी जो इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर है वो शनि का है, और दूसरा है ये गुरु का, और तीसरा है शनि की साढ़ेसती का। सबसे पहले देखो जी मैं इस गुरु की बात करूँगा कि ये गुरु आपका कैसा है। तो गुरु देखो जी आपका मुझे बहुत बड़े लेवल पे अच्छा लगा है। पूरी कुंडली में अगर कोई ग्रह आपका सबसे ज़्यादा अच्छा है वो गुरु है। तो गुरु को विस्तार में जानते हैं क्यों अच्छा है। गुरु कहाँ बैठा है, पहले देखो वो है 5वां घर। और 5वां घर किसका है, ये जो गुरु बैठा है 5वां घर है। 5वां घर है आपकी संतान का घर,
अगर आपकी हमने संतान देखनी है, पाँचवा घर देखेंगे। पाँचवा घर आपकी पढ़ाई का भी, आप कितने पढ़े लिखे होंगे, पाँचवा घर देखेंगे। आप पाँचवा घर आपकी बुद्धि का भी, आप कितने बुद्धिमान होंगे, पाँचवा घर देखेंगे। और फार्मूला देखो जी क्या है, घर का मालिक देखो, मैंने आपको अभी क्या बोला था, घर का मालिक देखना है। तो पाँचवें घर में क्या लिखा है, 4 लिखा है। 4 है कर्क राशि, मालिक है चंद्रमा। तो हमें पाँचवें घर के मालिक चंद्रमा को देख के डिसाइड होगा आपकी संतान के बारे में, पढ़ाई के बारे में, बुद्धि के बारे में। और चंद्रमा के अलावा पाँचवें घर में गुरु बैठा है, गुरु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले गुरु की बात करें तो गुरु बैठा है पाँचवें घर में, वहाँ पे जो 4 लिखा है कर्क राशि, जो कि चंद्र गुरु की है उच्च राशि। गुरु अच्छा होने के हैं 2-3 कारण। पहला अच्छा होने का कारण है कि गुरु आपका उच्च का बैठा है, ये सबसे बड़ा अच्छा कारण है अच्छा होने का कि ये उच्च का बैठा है। ऊपर से गुरु यहाँ पे बैठा है, चंद्रमा का घर है और चंद्रमा बैठा है गुरु घर में, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग। मतलब चंद्रमा गुरु घर में है, गुरु चंद्रमा घर में, स्थान परिवर्तन योग हुआ है। तीसरा कारण, गुरु इस कुंडली में लग्नेश है, योग कारक है और ये इस घर का कारक भी होता है। मतलब 4-5 कारणों से भाई अच्छा है गुरु आपका, ये नहीं कि एक कारण से अच्छा, कई कारण बने हैं अच्छा होने के। अब उस फल के अच्छे फल क्या देगा गुरु, एक तो इस पाँचवें घर का बहुत अच्छा करेगा जो कि है संतान का घर। गुरु आपको भाई संतान का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, पुत्र होने की ज़्यादा योग है, पुत्र आपके ज़्यादा होंगे। आपकी जो संतान होगी मतलब वो सभी गुणों से युक्त होगी, पढ़ी लिखी, आज्ञाकारी, समझदार होगी। संतान धार्मिक होगी, परोपकारी होगी, विद्वान होगी, बातचीत करने में कुशल होगी। पाँचवें घर पढ़ाई का आपको गुरु बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा बनाएगा, बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे। पाँचवें घर बुद्धि का आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होंगे। अब गुरु देखो जी यहाँ पे बैठा है चंद्रमा के घर में आके, लेकिन गुरु के इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। वो कौन से घर हैं, एक तो गुरु का जो अपना इस कुंडली में घर है वो है ये पहला घर और ये 10वां घर। पहला 10वां, इन घरों का जो मालिक है वो है ये गुरु। अब पहला घर किसका पहले वो समझो। जैसे 5वां घर आपके बच्चों का, ये पहला घर भाई आपका घर है। मतलब आप जो हैं, आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा होगा, आपका रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक कैसा, पहला घर देखा जाएगा। और पहले घर में लिखा है 12 और ये है मीन राशि, मालिक बना गुरु। तो पहले घर के बारे में जानना है हमें, गुरु को देखना पड़ेगा। और पहले घर का मालिक गुरु आपका उच्च का बैठा है और गुरु की 9वीं दृष्टि अपने घर के ऊपर पड़ भी रही है। तो गुरु इस पहले घर का बहुत अच्छा करेगा। मतलब पहला अगर आपका शरीर है, गुरु आपके शरीर को अच्छा रखेगा, आपकी हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी करेगा, आपका स्वभाव अच्छा करेगा। गुरु आपको बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनाएगा, आपको समझदार बनाएगा, आपको गुणी बनाएगा, आपको धार्मिक बनाएगा, आपको बातचीत करने में कुशल बनाएगा, आपको विद्वान बनाएगा, आपको ईमानदार बनाएगा, क्योंकि गुरु के गुण आप में पाए जाएंगे। और गुरु इस कुंडली में इस 10वें घर का भी मालिक है। 10वां घर किसका, आपके कामकाज का, पिता का, सरकार और मान प्रतिष्ठा, ये 4 चीज़ें 10वें घर से देखेंगे। और 10वें घर में नंबर लिखा है 9 है धनु राशि, इसका भी जो मालिक है वो है गुरु, जो कि उच्च का बैठा है। तो कामकाज के घर का मालिक गुरु उच्च का बैठा है। गुरु आपको कामकाज का सुख बहुत अच्छा देगा। कौन सा कामकाज, गुरु से जुड़ा काम है। अगर आप कामकाज करना चाहते हैं, गुरु से जुड़े काम कर सकते हैं। और कामकाज आपका 5वें घर में बैठा है, पढ़ाई के घर में। गुरु ये भी दिखा रहा है कि आपने जो पढ़ाई करी होगी उसी से जुड़ा आपका कामकाज भी होगा आगे। तो आप देख लेना, आप जो पढ़ाई करेंगे उसी से जुड़ा आपका कामकाज भी होना है। 10वां घर पिता का है, पिता का सुख अच्छा। सरकार का है, सरकार का सुख अच्छा। मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा गुरु। और गुरु की 9वीं दृष्टि, 3 दृष्टियाँ, 5वीं पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि, भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक बनाएगा, क्योंकि ये भाग्य घर है, धर्म का घर है। तो गुरु भाई जिसकी दशा आपकी पिछले 2 साल से चली हुई है वो आपका है बहुत अच्छा। भी मैंने थोड़े बहुत अच्छे फल बोल लिए, लेकिन और भी हज़ारों अच्छे फल देगा। गुरु वैसे भी धन का कारक, आपको धन देगा, पुत्र का कारक पुत्र देगा, भाग्य का कारक भाग्यशाली बनाएगा। तो गुरु आपका मुझे बहुत अच्छा लगा है। और बैठा भी 17 डिग्री का है, पूरा जुबान बैठा है। अब इस वाले की इसका कोई उपाय करना है या नहीं, कोई उपाय नहीं करना, बिल्कुल अच्छा है। बस इसका दान मत करना, पीले रंग का दान कभी मत करना, बल्कि पीले कपड़े ज़्यादा पहन सकते हो आप, पीली चीज़ें ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। अब देखो जी 5वें घर का जो मालिक चंद्रमा है, मैंने बोला था चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ग्रह देखने पड़ेंगे। 5वें घर में गुरु तो हमने देख लिया जो कि 5वें घर का अच्छा कर रहा है। अब 5वें घर में जो 4 लिखा है, कर्क राशि, मालिक चंद्रमा, अगर उसकी मैं बात करूं वो भी आपका बहुत अच्छा है। ये भी आपका 2-3 कारणों से अच्छा है। पहला कारण अच्छा होने का मैंने बोला था, स्थान परिवर्तन जो हुआ है। चंद्रमा बैठा है गुरु घर में, गुरु बैठा है चंद्रमा के घर में, और चंद्रमा भी इस कुंडली में है अति योग कारक ग्रह, और बैठा भी अच्छे घर में है, पहले घर में, और बैठा भी गुरु की राशि में है, मित्र राशि में। अब अच्छे फल क्या देगा वो समझो।
चंद्रमा देखो जी किस घर का मालिक है, पाँचवें घर का, संतान घर का। संतान पहले घर में बैठी सर के ऊपर, संतान से आपकी बहुत अच्छी बनेगी, संतान का सुख बहुत अच्छा होगा। पाँचवें घर पढ़ाई का गुरु भी अब चंद्रमा भी आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धि ये भी आपको बुद्धिमान बनाएगा। और चंद्रमा पहले घर का अच्छा करेगा, पहला ग्रह है आपका शरीर सेहत, ये भी आपके शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, चंद्रमा के गुण आप में पाए जाएंगे। मन का कारक आपको, आपका मन स्ट्रॉन्ग होगा और भी काफ़ी अच्छे फल देगा ये आपको चंद्रमा। लेकिन एक थोड़ी सी गड़बड़ है, गड़बड़ ये है कि चंद्रमा आपका 0 डिग्री का बैठा है। 0 मतलब इसका देगा अच्छे फल, जो अभी मैंने अच्छे फल बोले हैं वो अच्छे फलों का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम हो चुका है। अच्छे फल मतलब आपको मिलेंगे कम मात्रा में, तो क्योंकि ये 0 डिग्री इसमें बल नहीं है, ये बाल अवस्था में बैठा है, बच्चे ग्रुप में बैठा है। हमने इसकी 0 को करना है +15 करना है, इसकी पावर मतलब बढ़ानी है। तो पावर कैसे बढ़ेगी, सबसे बेस्ट उपाय है आप इसका मोती रत्न धारण कर लो, जो कि आपने राइट हैंड की इस छोटी उंगली में मोती रत्न धारण करना है अपने वेट के बराबर। अगर आपका वेट 70 किलो है तो 7.25 रत्ती का कर लो, 60 है तो 6.25 रत्ती का मोती रत्न धारण कर लो। रत्न लेने के बाद उसको चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष का जो पहला सोमवार होगा उस दिन इसे धारण कर लेना। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना है। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के एक माला इसका मंत्र जप कर लेना चंद्रमा का, ओम सोम समाय नमः जो मंत्र है, एक माला करके फिर इसको धारण कर लेना। तो इसका लिए मैंने क्या बोला कि इसका मंत्र या रत्न धारण कर लो। यहाँ पे पहला उपाय है कि चंद्रमा का आपने करना है रत्न धारण, जो कि है मोती। दूसरा है इसका जो मंत्र है वो भी आप जाप कर सकते हो, मंत्र है ओम सोम समाय नमः। ये 1-2 माला आपकी मर्जी है, चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, सुबह के टाइम कर लिया करो। ओम सोम समाय नमः। वाइट कपड़े ज़्यादा पहना करो, खासकर सोमवार को। दूध का दान नहीं करना, चावल का दान नहीं करना, चीनी का दान नहीं करना, इन वस्तुओं का दान नहीं करना। शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना, कच्ची लस्सी दूध नहीं चढ़ाना, शिवलिंग पर दूध और पानी चढ़ाने से बचना है। कच्ची लस्सी चढ़ा सकते हो। और वाइट कपड़े ज़्यादा पहनो, वाइट जो वस्तु ज़्यादा यूज़ करो ताकि इसका बल बढ़े। और बेस्ट है मोती रत्न दान करना, अच्छी क्वालिटी का कर लेना, लैब टेस्टेड हो। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, करते हैं दूसरे ग्रहों की बात। अभी हमने आपका गुरु देखा है जिसकी दशा भी आपकी चल रही है, चंद्रमा देखा वो भी अच्छा है। अब यहाँ पे 11वें घर में मंगल की मैं बात करता हूँ। मंगल देखो जी कहाँ बैठा है, 11वें घर में। पहले समझो 11वां घर किसका है। 11वें घर से देखा जाता है लाभ, कि आपके काम का से आपको लाभ होगा या नहीं। 11वां घर आमदनी का भी होता है, आपकी आमदनी कैसी होगी। बड़े भाई बहन इस घर से देखे जाते हैं। इच्छा पूर्ति इस घर से, इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं। मित्रों का सुख कैसा होगा 11वें घर से। और यहाँ पे देखो जी वही बात है, फार्मूला क्या है, घर का मालिक देखो। तो 11वें घर में क्या लिखा है, 10 लिखा है। 10 है मकर राशि, मालिक है ये शनि। हमें देखना पड़ेगा शनि को। और शनि के अलावा 11वें घर में कौन आके बैठा है, मंगल। मंगल को भी देखना पड़ेगा। तो मंगल पे की पहले बात करते हैं। तो मंगल यहाँ पे बैठा है 11वें घर में। ये जो 10 लिखा है मकर राशि में उच्च का बैठा है। तो मंगल भी आपका बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है। 2 कारण हैं अच्छा होने के। एक तो ये उच्च का बैठा है, ऊपर से मंगल भी इस कुंडली में है योग कारक। गुरु भी योग कारक है, चंद्रमा भी योग कारक है, मंगल भी योग कारक है। गुरु है लग्नेश, चंद्रमा है पंचमेश, मंगल है भाग्येश। मंगल आपका देखो जी 3-4 कारणों से अच्छा है। एक तो उच्च का बैठा है, ये अच्छी बात। दूसरा योग कारक है, ऊपर से तीसरा घर है, एक कुंडली का अच्छा घर है ये। 11वें घर में बैठा है, ये घर भी अच्छा है। अब मंगल अच्छे वाले क्या देगा, सवाल ये है। तो मंगल देखो जी पहले समझो इस कुंडली में 2 घरों का मालिक है, मतलब बैठा इस 11वें घर में है, लेकिन इसके अपने 2 घर हैं। वो कौन से घर हैं, एक तो मंगल का घर है अपना ये 9वां घर। 9वें घर से हम आपका भाग्य देखेंगे। आपका भाग्य देखना है 9वां घर। 9वें घर में 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, मालिक है मंगल। और वो उच्च का बैठा है, मतलब भाग्य उच्च का बैठा, बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो मंगल आपको भाग्यशाली बनाएगा। और 9वां घर धर्म का है, धर्म धार्मिक बनाएगा, भाग्य में लाभ होगा। और मंगल इस कुंडली में इस दूसरे घर का भी मालिक है। दूसरा घर कुंडली में धन जोड़ने का होता है, धन जोड़ना। दूसरा घर, दूसरे घर में 1 लिखा है, मेष राशि, मालिक मंगल। तो धन का मालिक आपको तो देखो उच्च का बैठा है, और चौथी दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। मंगल आपको भाई धनी बनाएगा। धन का मालिक उच्च का बैठा है। जब भी ऐसा होता है, ऐसे लोग काफ़ी धनी होते हैं, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। तो मंगल आपको महाधनी बनाएगा, धन लाभ देगा। दूसरा घर परिवार का है, परिवार से लाभ होगा, वाणी अच्छी होगी। और मंगल 11वें घर का अच्छा कर देगा।
आमदनी बहुत अच्छी होगी, इच्छाएं पूरी कर देगा, लाभ देगा। ये मित्रों का घर है, दोस्तों का सुख अच्छा है। मंगल छोटे भाई का कारक है, छोटे भाई के लिए अच्छा है। बड़े भाई बहनों का घर है, बड़े भाई बहनों के लिए अच्छा अगर आपके होंगे तो मंगल भाई बहुत अच्छा है, आपको अच्छे फल देगा। मतलब अच्छे फल खासकर आपको धनी बनाएगा, सीधी सी बात, आपको मतलब धन की कमी नहीं रहेगी। भाग्यशाली बनाएगा, भाग्य की वजह से भी आपकी लाइफ में धन आता रहेगा। और आपके 9वें घर में कौन बैठा है? केतु, वो भी यहाँ पे उच्च का बैठा है, ये भी अच्छी बात है। 9वें घर का मालिक वो भी उच्च का है और 9वें घर में केतु उच्च का बैठा, केतु भी इस घर का अच्छा करेगा, आपको भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक परोपकारी, ये भी अच्छी बात है भाई। अब तीसरा घर जो है यहाँ पे देखो राहु उच्च का बैठा है। राहु भी अच्छा है 2-3 कारणों से। एक तो तीसरे घर में राहु वैसे ही अच्छा माना गया और ऊपर से वहाँ पे उच्च का बैठा है। राहु की 3 दृष्टियाँ 5वीं पड़ेगी, 7वें घर के ऊपर यहाँ पे खुद की राशि है, 9वीं यहाँ पे 11वें घर के ऊपर यहाँ पे मित्र राशि है। तीसरे घर में बैठ के राहु आपको मेहनती बनाएगा, साहसी, उद्यमी, पराक्रमी, साहसी, पत्नी के लिए अच्छा। थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी होगा, बस यहाँ पे गड़बड़ है थोड़ी सी। राहु के साथ देखो सूर्य बैठा है, ये थोड़ा सा दोष बनता है, ग्रहण दोष, पितर दोष। तो राहु सूर्य के साथ होने की वजह से थोड़ा सा पिता से मनमुटाव होना, पिता का बीमार होना, सरकारी कामों में दिक्कतें आना। सूर्य को भी थोड़ा सा मार्केश है, तो यहाँ पे सूर्य के आपको थोड़े से उपाय करने चाहिए। सूर्य अच्छे फल भी देगा, ऐसा नहीं कि सूर्य बुरे फल देगा, थोड़े से मतलब थोड़े से खराब फल जरूर देगा क्योंकि राहु के साथ बैठा है। तो सूर्य के लिए क्या कर सकते हैं आप? सुबह का टाइम सूर्य को जल दे दिया करो और बाकी संडे को इसका दान कर दिया करो। सुबह के टाइम संडे को 2 उपाय मैंने बोले हैं, सूर्य को जल देना है रोजाना, और हर संडे को सूर्य की जो वस्तुएं होती हैं उनका दान संडे को करना है सुबह का टाइम। बाकी देखो जी आगे बढ़ते हैं, आपकी हम बात करते हैं यहाँ पे शुक्र बुध की। पहले मैं बुध की बात करता हूँ और यहाँ पे एक और बात मेरी नोट कर लो, क्योंकि मैंने आपको अभी बोला था ये 9 ग्रह जो हैं अपना ज़्यादा असर अपनी दशा में देते हैं, और दशा भी किसकी है? शनि की। शनि की चल रही बड़ी महादशा जो कि ख़त्म होने वाली है, 7वां महीना 25 में ख़त्म हो जाएगी। और 7वां महीना 25 के बाद दशा किसकी आएगी आपके ऊपर? वो आएगी इस बुध की। तो अब हमें पता होना चाहिए कि बुध की जो दशा आपकी आएगी वो अच्छी जाएगी या बुरी। और बुध की दशा आपकी 7वां महीना 25 को चलेगी और ख़त्म होगी ये 2042 में जाके ख़त्म होगी भाई, काफ़ी लंबी दशा है। अब बुध की बात करते हैं, तो बुध इस कुंडली में है 2 घरों का मालिक। वो 2 घर कौन से? एक तो बुध का घर है ये 7वां घर। 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। आपकी अगर पत्नी देखनी है 7वां घर देखेंगे, और 7वें घर में क्या लिखा है? 6 लिखा हुआ है। 6 है कन्या राशि, मालिक बना बुध। तो पत्नी के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। और बुध कहाँ जाके बैठा है? दूसरे घर में, धन के घर में। और दूसरे घर में जो 1 लिखा है मेष राशि, मंगल के घर में बैठा है। और बुध मंगल को अपना मानता है दुश्मन। बुध देखो जी, बुध सवाल की अच्छे हैं बुरे अगर आप मेरे से पूछें तो बुध आपको भाई अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा, रले मिले फल देगा, लेकिन फिर भी 100 में से 60-70% अच्छे फल ही देगा। ज़्यादा अच्छे फल नहीं, थोड़े बहुत बुरे फल हैं। अब बुध देखो जी 7वें घर को पहला घर माने, क्योंकि 7वें घर का मालिक है पत्नी घर का। 7वां घर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। 7वें घर से 8वें घर में बैठा है, ये थोड़ी सी गड़बड़ है। मतलब बुध अपने घर से 8वें घर में होने की वजह से, क्योंकि 7वां घर पत्नी का है, तो बुध आपका थोड़ा सा विवाह में देरी होना और थोड़ा सा पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े भी होंगे, बुध ये दिखा रहा है। लेकिन बुध क्योंकि 7वां घर पत्नी है और दूसरे घर में बैठा धन के घर में, मतलब पत्नी धन, तो पत्नी जाके बैठी है धन के घर में। बुध ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, या फिर ऐसा होगा आपकी पत्नी आपको धन कमाने वाली मिलेगी या वो धनी होगी। वैसे थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी होगा। और बुध इस कुंडली में एक और घर का मालिक है, इस चौथे घर का। चौथे घर में क्योंकि लिखा है 3 है मिथुन राशि, मालिक इसका भी बुध बना। और चौथा घर किसका है? माता, मकान, वाहन। तो माता जाके धन के घर में बैठी, आपको माता से भी धन मिलेगा, मकान से भी धन मिलेगा, वाहन से भी धन मिलेगा। मतलब मकान से धन का मतलब ये है कि आपके पास मकान के रूप में धन होगा, मतलब अपना घर होगा, घर के रूप में धन होना, ज़मीन जायदाद रूप के, तो इसके रूप में आपके पास धन होगा, बुध ये दिखा रहा है। और थोड़ा सा माता से भी मनमुटाव होगा क्योंकि शत्रु राशि में बैठा है। और बुध दूसरे घर में बैठा, धन आपको मतलब धन ही देगा। धन ही आपको, मैं जैसे बोला, आपको बुध के जुड़े कामों से भी धन आएगा। मतलब बुध की जो दशा चलेगी बुध आपको धन ही देगा। धन आपके बुध के जुड़े कामों से भी आपको धन आएगा, जैसे कि लिखने का कोई काम होगा, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया, ऐसे कामों से भी आप धन कमा सकते हैं।
आप देखो जी, बुध के जुड़े काम से भी धन कमाएंगे, बुध आपको पत्नी से भी धन देगा, मकान वाहन से भी आपको धन मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक आपको बात बता दूँ कि बुध की जो दशा आपकी आने वाली है अभी, क्योंकि 10 के महीने पड़े हैं, तो आपने बुध के उपाय जरूर करने हैं बुध की दशा में, ताकि वो दशा आपकी अच्छी जाए। तो वो आप उपाय लिख के रख लो, क्या क्या उपाय हैं। अभी नहीं करने, अभी रुक जाओ, बुध की दशा में वो स्टार्ट कर देना। तो उस समय आपने क्या करना है, उस समय आपने बुध का मंत्र आप स्टार्ट कर देना, एक दो माला कर लिया करना। दूसरा उपाय, बुध कवच का पाठ आपने पढ़ना है उस समय, अभी नहीं। और तीसरा उपाय, बुध स्रोत का पाठ। चौथा उपाय, बुध के देवता हैं गणेश जी, गणेश जी की पूजा उपासना करना। पांचवा उपाय, बुध के लिए आप बुधवार का व्रत रखना, कथा करना, आरती करना। ये है बुध के उपाय। बुध की दशा जब आएगी उस समय बुध का मंत्र जाना करना है, बुध कवच स्रोत के पाठ पढ़ने हैं या इनको सुना करो, और बुध के देवता गणेश जी की पूजा उपासना करना। हो सके व्रत अगर आपको रखना आता है तो हर बुधवार को बुध देवता के लिए व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। फायदे क्या होंगे इसके, जो बुरे फल मैंने बोले थे कि पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। और आपका अगर सवाल है कि भाई विवाह कब होगा, बुध की दशा में आपका विवाह भी हो जाएगा। वैसे ही आप बुध शुक्र के साथ बैठे, एक बहुत अच्छी बात है। बुध शुक्र मैंने आपको बोला था, यहाँ पे एक योग बना है लक्ष्मी नारायण राजयोग। लक्ष्मी मतलब पैसे, आपको वैसे पैसे वाला जरूर बनाएंगे, पैसे की कमी आपके पास रहेगी नहीं। आप मतलब लाइफ में काफ़ी धन कमाएंगे, क्योंकि दूसरे घर का माल मंगल वो भी उच्च का बैठा है। तो धन की रिगार्डिंग कुंडली बहुत अच्छी है आपकी। अब इसी घर में शुक्र बैठा है, शुक्र इस 8वें घर का मालक है, जहाँ पे 7 लिखा है, तुला राशि, मालक शुक्र। शुक्र 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। उम्र आपकी 8वां घर उम्र का है, शुक्र आपकी उम्र लंबी कर देगा। और 8वां घर होता है, ये शुक्र आपको धन देगा, आपको मतलब पारिवारिक धन भी मिलेगा, जो पहले से धन आपके पास भी होगा, परिवार का भी धन आपको मिलेगा विरासत के रूप में। तीसरे घर का मालक है, मेहनत के बल पर भी धन। शुक्र वैसे भी पत्नी का कारक है। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है कि शुक्र बुध के ऊपर है मंगल की दृष्टि। शुक्र पत्नी का कारक है, बुध 7वें घर का मालक है। थोड़ा बहुत पत्नी से लड़ाई झगड़े जरूर होंगे। बाकी देखो जी, तो ये है आपकी कुंडली का फलादेश। लास्ट में आपके ऊपर क्योंकि दशा है शनि की, जिसकी बड़ी दशा चली हुई है, वो सवाल की कैसा है। वो यहाँ पे चौथे घर में बैठा है, बुध की राशि है मित्र राशि। लेकिन शनि इस कुंडली में एक तो 12वें घर का स्वामी है, मार्केश है। 12वां घर खर्चा हानि, मतलब खर्चा चला गया चौथे घर के ऊपर, 12वां घर हानि, हानि चौथे घर के ऊपर। शनि थोड़ा चौथे घर के ऊपर खर्चा होगा, चौथे घर की हानि होगी। जैसे चौथा घर है माता का, तो शनि आपकी माता की हानि करेगा, या माता के ऊपर खर्चा होगा। माता की हानि मतलब माता का बीमार होना, या माता से आपके लड़ाई झगड़े होना, या माता की बीमारी के ऊपर खर्चा होना, ऐसी दिक्कतें आपको शनि देगा। और मकान वाहन के ऊपर आपका खर्चा होना, या मकान वाहन की हानि होना, आपके पास पुराने टाइप का मकान होना, ये शनि थोड़ा सा दिक्कतें करेगा, क्योंकि मार्केश भी है। तीसरी यहाँ पे पड़ेगी शत्रु राशि है, काम काज में दिक्कतें। मतलब शनि की जो दशा चल रही है, ये थोड़ा सा मुझे आपका सही ज़्यादा नहीं लगा। ये थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेगा आपको। माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी, काम काज में दिक्कतें, हेल्थ ख़राब होना। चलो अच्छी बात है कि दशा भी ख़त्म होने वाली है। फिर भी आप देखो जी, शनि के आपको मैं 1-2 उपाय बताने वाला, वो आपने करने हैं। क्यों करने हैं, क्योंकि शनि की महादशा भी आपकी पड़ी है 10-11 महीने की, और आपकी साढ़े भी चल रही है आपके ऊपर। साढ़े को अच्छा नहीं माना गया, ये तो अभी चली है, आपकी 2 साल हुए हैं। और साढ़े तो अभी भी आपकी देखो जी कम से कम 5 साल की पड़ी है, क्योंकि साढ़े होती है 7.5 साल की। तो साढ़े शनि की है, तो शनि के उपाय करने से आपकी साढ़े का आपको बुरा फल नहीं मिलेगा, और जो दशा भी शनि की चल रही है वो भी अच्छी जाएगी। तो शनि के उपाय में से पहला उपाय है, आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। हर शनिवार को नियम बना लो, शनि मंदिर जाके आना है, माथा टेक के आओ वहाँ पे, और प्रार्थना करना कि आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी जो साढ़े है वो मेरी अच्छी जाए, और आपकी महादशा भी अच्छी जाए। दूसरा है, शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ा करो, या इसको सुन लिया करो रात के समय। तीसरा है, शनि का दान किया करो, और ये दान आप हर शनिवार को कर दिया करो, या आगे पीछे भी कर सकते हैं, रोजाना चाहे कर लो, आपकी मर्जी है। शनिवार को जरूर करो। क्या दान है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। तो ये है आपके देखो जी कुंडली के हिसाब से उपाय, मतलब आपकी कुंडली के हिसाब से क्या क्या उपाय हैं। बुध के मैंने आपको बोला है उपाय क्यों करने, क्योंकि वो दशा आगे आने वाली, ताकि वो दशा आपकी और अच्छी जाए। इसलिए ये बुध के जो मैंने उपाय लिखे हैं 4-5 उपाय आपने बुध की दशा में शुरू करने हैं, अभी नहीं करने। और शनि के उपाय, ये तो अभी जो शनिवार आने वाला है, शनिवार से शनि चालीसा रात को पढ़ना शुरू कर दो। कब तक पढ़ना है ये पाठ, अभी पढ़ो, 4 साल तक ये पाठ पढ़ा करो रात के समय। शनि का दान कर दिया करो, शनि मंदिर जाना शुरू कर दो, काले कपड़े कम यूज़ करो,
बाकी गुरु की दशा चल रही है, उसके उपाय रहने दो, केतु के उपाय नहीं करने, मंगल के रहने दो। चंद्रमा का मंत्र आपको मैंने बोला था, ये सुबह के टाइम कर लिया करो, ओम सोम सोमाय नमः, एक दो माला कर लिया करो। मोती रत्न दान कर लेना। और बुध के उपाय बुध की दशा में करने हैं, शुक्र के उपाय रहने दो। और बाकी आपके जो इष्ट देव हैं कुंडली के हिसाब से वो है शिव जी, तो आप शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप किया करो, उसको भी एक दो माला कर लिया करो। और यहाँ पे राहु सूर्य, ये थोड़ा सा मैंने बोला था दोष बना होता है, ग्रहण दोष इसे कहते हैं। तो सूर्य के लिए सूर्य को जल दिया करो, संडे को सूर्य का दान कर दिया करो। बाकी एक बार आपके सवाल मैं दोबारा देख लेता हूँ। आपने मुझे बोला है कि ग्रेजुएशन के बाद कौन सी और कहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन होगा। भाई ये तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन पढ़ाई के रिगार्डिंग कुंडली आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी है। और कैरियर कैसा होगा, कैरियर के रिगार्डिंग कुंडली बहुत अच्छी है। 10 मगर काम काज का उस घर का मालिक गुरु का बैठा है। और कोशिश करना अगर, क्योंकि बुध की दशा में आपका भी, क्योंकि आपकी देखो अभी जो बुध की दशा आएगी आपका बड़े लेवल पे लाइफ में चेंज आ जाएगा। आपका मतलब सब कुछ चेंज होने वाला है अभी बुध की दशा में। खाना पीना रहना सहना सब कुछ आपका चेंज हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि आप जो काम करेंगे वो बुध के जुड़े ही काम करेंगे। जैसे कि कोई लिखने का काम हो गया, लेखन प्रकाशन पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया, टाइपिस्ट सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया, कंप्यूटर जुड़ा काम हो गया, खासकर वाणी से जुड़ा काम जिसमें वाणी की ज़रूरत होती है, जैसे कोई वकालत हो गया। तो बुध के काम आप कर लेना, कोशिश करना बुध की दशा में। विदेश जाने के योग ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहे। और शादी आपकी बुध की दशा में हो जाएगी। तो ये है आपकी कुंडली का फलादेश। कुंडली वैसे तकरीबन बहुत अच्छी है, कोई ऐसी मुझे दिक्कत नहीं दिखी। मोती रत्न दान कर लेना। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि और भी रत्न में दान कौन सा कर सकता हूँ, तो मोती के साथ आप पुखराज भी दान कर सकते हैं, पीला पुखराज। और ये रत्न आप राइट हैंड की इस उंगली में कर लेना, पहली उंगली में। इसको पुखराज को आपने जहाँ तो गोल्ड में जड़वा के दान करना है या पित्तल में। और शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को पीला पुखराज दान कर लेना। आप पीले कपड़े ज़्यादा पहना करो, वाइट पहन सकते हो, सभी कपड़े पहन सकते हो, बस काले कपड़े कम यूज़ किया करो। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप पे अपने सवाल लिख के भेज देना या मुझे कॉल करके पूछ लेना।